तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। प्रयागराज में हुए बवाल के सवाल पर भड़के चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी का किया बचाव, सीबीआई जांच की मांग की। प्रयागराज की घटना और आजाद का बयान। इस सप्ताह रविवार को प्रयागराज के करछना तहसील में स्थित इसौटा गांव में बीते दिनों हुए बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को सभा से रोकने का फैसला लिया। कार्यकर्ता विरोध में भड़क उठे। उन्होंने पुलिस वाहनों पर पथराव किया और कुछ वाहन फूंक दिए। इस विवाद के चलते लगभग 50 लोग गिरफ्तार हुए और सैकड़ों पर एफआईआर दर्ज की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार या प्रताड़ना की गई, चाहे वह राजनीतिक हो या पुलिस कार्यवाही, तो उनका अगला आंदोलन कौशाम्बी या इलाहाबाद में नहीं बल्कि सीधा लखनऊ के चौमुखी केंद्रों, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा में होगा। उन्होंने कहा, हम एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। उन पर अगर जुल्म ढाया गया तो बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा, सीएम आवास घेरेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श और हिंसा पर बहस। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थक बताते हुए कहा कि वो कभी हिंसा के सहारे नहीं चले, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा का आरोप सबसे सहजता से लगाया जाता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें स्थानीय लोग और पुलिस साथ मिलकर पथराव कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो बेरहमी से गाड़ियां जलाई गई। उन्हीं सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए चंद्रशेखर ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने यह बताया कि दोषी चाहे कोई भी हो, पुलिस, पत्रकार, नेता, सीबीआई निष्पक्षता से जांच करे और दोषियों पर कार्यवाही हो। पुलिस, पत्रकार, नेता, सीबीआई निष्पक्षता से जांच करे और दोषियों पर कार्यवाही हो। पत्रकार पर कार्यवाही की धमकी। जब एक पत्रकार ने प्राथमिक तौर पर यह सवाल पूछा कि प्रयागराज हिंसा में हुए नुकसानों की भरपाई कैसे होगी, तो जवाब में चंद्रशेखर सवाल से प्रभावित दिखाई दिए और उन्होंने पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने तक की बात कह दी। उनका कहना था, जब मुख्यमंत्री ने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं कहा तो यह फर्जी खबर क्यों बनाई जा रही। यह पहल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। भीम आर्मी की गतिविधियां और राजनीतिक संदेश। चंद्रशेखर आजाद ने इस मौके पर यह नहीं बताया कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता की रक्षा होगी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भ्रष्ट पुलिस या प्रशासनिक कार्यवाही की बदौलत उनका कोई भी कार्यकर्ता निरंतर दबाया नहीं जाएगा।